गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब तक आपने पार नज़र के पार्ट में पहला पार्ट देखा, जिसमें आपने देखा कि छोटू कैसे जो है अपने पापा के सुरंगनुमा रास्ते में यानी वर्किंग प्लेस पे चला जाता है जहाँ वो काम करते हैं। तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। फिर वह क्या करता है आगे, उसके पापा उसको और क्या क्या बताते हैं। शेष भाग कहानी का अब हम आपको बता रहे हैं, उसको देखिए। पेज आपके सामने, सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अंतरिक्ष यान तो नहीं, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अस्तित्व यानी संभावना, उनकी पहचान कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति हो सकेगी? इतनी प्रगति होगा, और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, सभी ये अनुमान लगाते हैं कि देखें क्या होता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यांत्रिक हाथ यानी मशीनी हाथ। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन जारी रखना मतलब देखते रहे, ध्यान देते रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द यानी आसपास चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? इसमें कुछ लोगों को समिति के सदस्य थे, उसमें नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि नंबर 1, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। यानी जो सदस्य नंबर 1 थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो कॉलोनी की सुरक्षा कैसे करें। तो उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद बखुद यानी स्वयं अपने आप ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है ना? इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय यानी मेरा यह विचार है, हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन यानी निगरानी करना। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व
यानी पहचान को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। सक्षम यानी जो कुशल हों, जो शक्तिशाली हों, यानी काम करने में सक्षम हों। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। गलतफहमी मतलब गुमराह करना, गुमराह करके रखें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ, दरखास्त करना यानी विनती करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, उन्होंने ये सुझाया। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, दिख रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, यानी दूर से ही उसे देखा जा रहा है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, एक पैनल, कंसोल यानी पैनल दिखाया, बटन दिखाए, कीबोर्ड टाइप का दिखाया, जिस पर कई बटन थी। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। उकेर लेना नहीं, उखाड़ लेना, उठा लेना। सब लोग इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। वो जो कंसोल पैनल था, वो जो कीबोर्ड था, उस पर सारा ध्यान छोटू का था। फिर कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस यानी जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया यानी एक झापड़ दे दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा यानी पूर्व स्थिति में पहले जैसी थी उस जगह पर कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम नासा है, आप जानते हैं अमेरिका की संस्था है नासा, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नेक्स्ट पेज पर नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, यानी मंगल पर ये जो अंतरिक्ष यान भेजे, ये किसने भेजे? पृथ्वीवासियों, नासा के वैज्ञानिकों ने। तो आगे देखिए, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने
उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यानी जीव सृजनता जीव सृष्टि पाई जाती है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। हालांकि हम जान चुके हैं कि मंगल पर जीवन संभव है। हमारे वैज्ञानिकों ने, जैसे कि इस पाठ में है, ये पता लगा लिया है कि पृथ्वी पर भी वातावरण है, पृथ्वी पर भी हवा है, जल है, तो जीवन संभव है। तो आपने इस पाठ को देखा और इस वीडियो को अच्छी तरह समझिएगा, सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं इस पाठ में, उनको नोट डाउन करके इनके अर्थ लिखने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में इस पाठ का क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड करेंगे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।